नमस्ते दोस्तों। आज हम गन्ने की खेती के तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और गन्ने की खेती के प्रमुख तकनीकी चरणों के बारे में बात करेंगे। गन्ना क्या है? गन्ना एक उष्णकटिबंधीय घास है जिसे इसके रस के लिए उगाया जाता है, जिसे संसाधित करके चीनी और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। यह कई देशों में एक प्रमुख नकदी फसल है और इसका उपयोग जैव ईंधन, रसायन और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जलवायु संबंधी आवश्यकताएं। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जो 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह बढ़ता है। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान से इसकी वृद्धि प्रभावित होती है। गन्ने की प्रमुख प्रजातियां। भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख गन्ने की किस्में जो अपनी उच्च उपज, शर्करा की मात्रा और विभिन्न जलवायु एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलता के लिए जानी जाती है। पहला, CO 0238। फायदा: उच्च शर्करा प्राप्ति दर, लाल सड़न के प्रति प्रतिरोध और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अनुकूलता के लिए प्रसिद्धि। नुकसान: यदि ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो कुछ कीटों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। दूसरा, CO 86032। फायदा: उच्च गन्ना उपज, अच्छी सूखी सहनशीलता और खारी मिट्टी के लिए उपयुक्त। नुकसान: इष्टतम वृद्धि के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है और कुछ परिस्थितियों में इसे लाल सड़न का खतरा हो सकता है। तीसरा, COJ 64। फायदा: पानी की कमी सहने में सक्षम, टॉप बरोर और स्मट के प्रति प्रतिरोध और छोटे वृद्धि चक्रों के लिए उपयुक्त। नुकसान: नवीन किस्मों जैसे CO 0238 के मुकाबले कम उपज। चौथा, CO 0118। फायदा: उच्च घनत्व वाले रोपण, उच्च रस गुणवत्ता और शर्करा वसूली के लिए उपयुक्त। नुकसान: इष्टतम वृद्धि के लिए अधिक उर्वरक की आवश्यकता हो सकती है। पांचवा, CO 62175। फायदा: उच्च रस निष्कर्षण प्रतिशत, पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श। नुकसान: कुछ परिस्थितियों में लाल सड़न के प्रति संवेदनशील। छठा, BO 91। फायदा: सूखा और जल भराव के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता, उच्च शर्करा वसूली। नुकसान: कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट रोगों के प्रति प्रवृत्ति हो सकती है, जिसके लिए निगरानी की आवश्यकता होती है। सातवां, CO 775। फायदा: लाल सड़न और स्मट के प्रति उच्च सहनशीलता, विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलता। नुकसान: नवीन किस्मों के मुकाबले अपेक्षाकृत मध्यम शर्करा सामग्री। भूमि तैयार करना। गन्ने के लिए 3 से 4 बार जुताई करें। मोड़बोर्ड हल से गहरी जुताई करें और समतल करके कंपोस्ट या सड़ी हुई खाद डालें। ये कटाई या बारिश के बाद करें। क्रॉस सबसॉइलिंग। क्रॉस सबसॉइलिंग को हर 3 से 4 साल में 1 मीटर की दूरी पर ट्रैक्टर से खींचे गए सबसॉइलर से 40 से 50 सेंटीमीटर गहराई तक किया जाता है। इसके बाद प्लांकिंग और बीज पालन की तैयारी की जाती है, जिससे हार्डपैन टूटता है, जल प्रवेश दर बढ़ती है और गन्ने की जड़ों का बेहतर पेड़ संभव होता है। रोपण तकनीक। पहला, समतल क्यारियों पर रोपण। यह विधि सरल और सस्ती है, जो मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोग होती है। इसमें गन्ने का सेट्स 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर खांचे में 3 कलियों के साथ रोपे जाते हैं, फिर मिट्टी से ढककर प्लांटिंग की जाती है। दूसरा, कटक एवं नाली विधि। यह विधि मध्यम वर्षा और जल निकासी समस्या वाले क्षेत्रों में उपयोग होती है, जिसमें V आकार की नालियां 90 सेंटीमीटर की दूरी पर और 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी बनाई जाती है।
तीसरा, खाई विधि। यह विधि तटीय और तेज हवा वाले क्षेत्रों में उपयोग होती है, जहाँ खाइयाँ 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर गहरी खोदी जाती है। उर्वरकों को खाइयों में फैलाकर मिट्टी में मिलाया जाता है। सेट्स को कीटों से बचाने के लिए शिकारी 505 से भिगोया जाता है। चौथा, फ्रो इरिगेटेड रेजिड बेड FIRB तकनीक। गन्ने की खेती फरवरी में 80 से 85 सेंटीमीटर दूरी पर नालियों में की जाती है, जिससे उपज में 30% वृद्धि होती है। इस विधि की सिंचाई नालियों में की जाती है, जिससे 20% पानी की बचत होती है। पांचवा, रिंग पिट रोपन। पिट प्लांटिंग में 2.25 फीट व्यास और 1.25 फीट गहरी पीट बनाई जाती है, जिसमें 21 दोबद प्रत्येक हिस्से में 2 कलियां होती है। सेट्स का उपयोग होता है और जिससे उपज 1.5 से 2 गुना अधिक होती है। उन्नत बीज गुणन या नर्सरी उगाने की तकनीक। पहला, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग STP तकनीक। STP विधि में 3 फीट चौड़ी नर्सरी बेड तैयार की जाती है, जिसमें खेतों की खाद डाली जाती है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी उगाई जाती है और रोग मुक्त एकल कली सेट्स 0.2% फफूंद सफा में डुबोकर लगाए जाते हैं। नर्सरी पर शिकारी 505 या रक्षक 70 WG का छिड़काव किया जाता है। दूसरा, कैन नॉड या पॉलीबैग तकनीक। 1 ग्राम फफूंद सफा पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलना है। एकल कली सेट्स को 0.1% फफूंद सफा में डुबोकर 12 गुना 8 सेंटीमीटर की छिद्रित पॉलीबैग में रेत, मिट्टी और खेतों की खाद के मिश्रण से भरा जाता है। ये पौधे रेटुन और मुख्य फसल के लिए उपयोगी होते हैं और इनकी मृत्यु दर कम 5% होती है। उपोष्ण कटिबंधीय भारत में देर से गन्ना बोने के लिए कृषि तकनीकें निम्नलिखित है। पहला, बुवाई केवल हाफ रिच सिंचाई विधि द्वारा ही की जानी चाहिए। किसानों को स्पेस ट्रांसप्लांटिंग विधि अपनानी चाहिए। दूसरा, नाइट्रोजन की खुराक और इसके लगाने के समय का अनुकूलन करना आवश्यक माना जाता है। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन एक प्रमुख पोषक तत्व है, जो पौधों की वृद्धि, पत्तियों के विकास और चीनी की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा, देर से बोई गई परिस्थितियों में 150 ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर 1 बैग यूरिया में 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है, जिसमें आधी मात्रा बुवाई के समय और आधी 60 दिन बाद दी जाती है। चौथा, देर से बुवाई के दौरान खरपतवार प्रबंधन महत्वपूर्ण है। बुवाई के बाद 60 से 90 दिनों में एट्राजिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूर्व अंकुरन या एट्राजिन के विकल्प हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 72 ग्राम प्रति हेक्टेयर, सफ्लूफेनासिल मेसोट्रायोन 490 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 2,4-D 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोस्ट अंकुरन या 2,4-D के विकल्प फ्लूमियोक्साजिन 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सल्फेट्राजोन 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कार्फेट्राजोन 0.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग प्रभावी है। बीज दर एवं अंतर। गन्ने की बुवाई दर क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होती है। उपोष्ण कुंडल भारत में कम उर्वरक मिट्टी और सूखा परिस्थितियों में 60 सेंटीमीटर, उर्वरक मिट्टी में 75 सेंटीमीटर और शरद ऋतु में 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई की जाती है। बीज उपचार। गन्ना एक वेजिटेटिव फसल है जो कीटों और रोगों के प्रति संवेदनशील है, जिसके कारण अंकुरण में कमी होती है। संतोषजनक परिस्थितियों में भी केवल 40 से 45%
बड्स ही अंकुरित होते हैं। अंकुरण में सुधार से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। बीज उपचार की उपयोगी सलाह। पहला, हमेशा बुवाई के लिए रोगमुक्त उच्च गुणवत्ता वाले सेट का उपयोग करें। दूसरा, सेट को दीमक और चींटियों के हमले से बचाने के लिए बीज, गन्ना, लकड़ी पर क्लोरपाइरिफॉस 1.0 किलोग्राम AI हेक्टेयर की उपयोगी सलाह दी जाती है। तीसरा, मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए सेटों को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान उपचार 2 घंटे किया जाना चाहिए। इसके बाद 0.2% कार्बेंडाजिम घोल के फफूंदनाशकों से उपचारित करें। चौथा, यदि गन्ने के टुकड़े में स्केल कीट या ऊनी तंतुआणुओं का आक्रमण हो तो बुवाई से पहले सेटों को क्लोरपाइरिफॉस 20 EC घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर में डुबोकर उपचारित करना चाहिए। पांचवा, उच्च अंकुरण के लिए बीज गन्ने को 12 से 18 घंटे सामान्य पानी में भिगोने से 12 से 20% सुधार होता है। गन्ने के टुकड़े को 10% पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम फेरोसाइनाइड घोल से उपचारित करने से बड स्प्राउटिंग तेज होती है। छठा, सेटों को नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर या फॉस्फेट घुलनशील इनोक्यूलेंट्स से उपचारित करें। इनोक्यूलेंट्स वे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं जो पौधों की वृद्धि बढ़ाने या मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 10 किलोग्राम माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 मिनट तक डुबोकर बुवाई से पहले उपचारित करें। सिंचाई विधियों का इकोनॉमाइजिंग। जल संसाधनों की कमी के बीच सिंचाई जल का संचालन गन्ने के उत्पादन को बढ़ा सकता है। समान जल से सिंचाई क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ विधियां निम्नलिखित है। पहला, स्किप नहरें, वैकल्पिक नहर सिंचाई। इस विधि में वैकल्पिक नहर में सिंचाई की जाती है जिससे 30 से 40% जल की बचत होती है बिना उत्पादकता पर प्रभाव डाले। दूसरा, स्प्रिंकल सिंचाई। स्प्रिंकल सिंचाई में पानी उच्च दबाव पर पाइपलाइन के जरिए स्प्रिंकल से छिड़का जाता है जो वर्षा की तरह समान रूप से पानी वितरित करता है और जल बचाता है। तीसरा, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक छोटे ड्रिप्स के रूप में पहुंचाया जाता है जिससे जल की बचत होती है और वाष्पीकरण या रिसाव कम होता है। गन्ने में इंटरक्रॉपिंग। गन्ने की फसल में इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल एक ऐसा कृषि अभ्यास है जिसमें मुख्य फसल गन्ना के साथ दूसरी सहायक फसल उगाई जाती है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है बल्कि भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में भी मदद करती है। गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और विकल्प इस प्रकार है। गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के फायदे। पहला, आर्थिक लाभ। मुख्य फसल के अलावा अतिरिक्त आय होती है। दूसरा, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना। दूसरी फसलों की जड़ों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तीसरा, जल और पोषक तत्वों का प्रभावी उपयोग। अतिरिक्त फसलें मिट्टी में पोषक तत्वों का उपयोग संतुलित करती है। चौथा, कीट एवं रोग नियंत्रण। कुछ फसलें कीटों को रोकने या आकर्षित करने में मदद करती है। पांचवा, जलवायु जोखिम कम करना। यदि एक फसल प्रभावित हो जाए तो दूसरी से लाभ किया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग के लिए सुझाव। पहला, पंक्तियों की दूरी। गन्ने की पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी 75 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि सहायक फसल को पर्याप्त जगह और धूप मिले। दूसरा, फसल चक्र।
गन्ने और अंतर फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाएं। तीसरा, जल प्रबंधन। गन्ने और सहायक फसल की जल की आवश्यकता का ध्यान रखें। चौथा, खाद और उर्वरक प्रबंधन। उर्वरकों को दोनों फसलों की जरूरतों के अनुसार संतुलित करें। पांचवा, समय का चयन। अंतर फसल के लिए गन्ने की बुआई के शुरुआती चरण का चयन करें ताकि सहायक फसल अपनी वृद्धि पूरी कर सके। गन्ने के कीट प्रबंधन। पहला, पायरिला। एप्रिकेनिया मेलानोलेका का 4000 से 5000 कोकून प्रति हेक्टेयर वितरण पायरिला कीट के नियंत्रण में प्रभावी है। दूसरा, ऊन युक्त एफिड। गन्ने के ऊन युक्त एफिड का नियंत्रण डिफा एफिडिवोरा 1000 लार्वा प्रति हेक्टेयर या माइक्रोम्स इगोरोटस 2000 लार्वा प्रति हेक्टेयर के 15 दिनों के अंतराल पर अगस्त-अक्टूबर में वितरण से किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक कीटनाशकों का प्रभावी उपयोग। इमिडाक्लोरोपिड, क्लोरोपाइरिफोस, ऑक्सीडिमेंट मिथाइल, थायोमेथोक्सम। गन्ने का डंठल और इंटरनोड ब्रोर। लक्षण, कैटरपिलर गन्ने के पौधों पर 3 महीने बाद हमला करते हैं, जिससे इंटरनोड संकुचित और छोटे हो जाते हैं। बोर होल्स नोडल क्षेत्र में ताजे मल से बंद होते हैं और फ्रास सामग्री पाई जाती है। कीट की पहचान। मादा पतंगे सफेद अंडे 9 से 11 के समूह में देती है। लार्वा सफेद होता है, बैंगनी धारियों और भूरी सीर के साथ। प्यूपा 7 से 10 दिन तक सूखे शीत में होता है। वयस्क भूरे रंग का होता है। अर्घ पंखों पर काले धब्बे होते हैं। प्रबंधन। सांस्कृतिक विधि। प्रतिरोधी किस्में CO 975, COJ 46, CO 7304 उपयोग करें। कीट मुक्त सेट्स लगाएं। भौतिक विधि। अंडे एकत्र कर नष्ट करें। 150वें और 210वें दिन डिट्रेशिंग करें। 10 फेरोमोन ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर लगाएं। जैविक विधि। ट्रिकोगामा चिलियोनीज को 2.5 सीसी प्रति हेक्टेयर हर 15 दिन में 6 बार रिलीज करें। रासायनिक विधि। अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों को से बचे। चौथा, टॉप बरोर। लक्षण, लार्वा सिल्क धागे से हवा में झूलते हैं, फिर मध्य रिब में प्रवेश कर सुरंग बनाते हैं जो सफेद से लाल हो जाते हैं। मरा हुआ दिल, डेड हार्ट और शॉर्ट हेल्स पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कीट की पहचान। मादा कीट, अंडे, लार्वा, प्यूपा। प्रबंधन। खेती। पतंगे के उद्ध्रुव के समय सिंचाई ना करें। नाइट्रोजन सही मात्रा में दे। संकरी पत्तियों वाले खरपतवार ना रखें। धनिया को गन्ने के साथ उगाएं। यांत्रिक। कीट निगरानी करें। स्वस्थ बीज लगाएं। गर्मियों में प्रभावी पौधे निकालें। जैविक। ट्रिकोग्रामा जापोनिकम 50,000 प्रति हेक्टेयर 3 बार छोड़े। प्राकृतिक प्रजीवियों को बचाएं। व्यवहारिक। 27 फेरोमोन ट्रैप 10 से 20 मीटर दूरी पर लगाएं। रासायनिक। क्लोरल ट्रानिलिप्रोल 375 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर छिड़के। कार्बोफ्यूरान 33.33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। थीमेट 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पांचवा, सफेद गुर्ब। लक्षण, गन्ने में पत्तियों का पीला पड़ना, मुरझाना, मुकुट का सूखना, जड़ों और तने का नुकसान और गिरना अधिकतर रटून फसल में होता है। कीट की पहचान। गन्ने के कीट का अंडा पत्तियों पर स्केल जैसा होते हैं। लार्वा सफेद होता है, बैंगनी धारियां और काला सिर होता है। प्यूपा सुरंग में होता है और वयस्क भृंग हल्के भूरे रंग का होता है, सफेद पंखों के साथ। प्रबंधन। सांस्कृतिक। पर्याप्त सिंचाई, गहरी जुताई, 24 घंटे पानी ठहराए। भौतिक। भृंगों को पेट्रोमैक्स लाइट से पकड़कर नष्ट करे। जैविक। बुवेरिया ब्रोंजोनियार्टी 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगाए। रासायनिक। फीप्रोनिल, थाइमेथोक्साम, कार्बोसल्फान या क्लोरपाइफोर्स उपयोग करें। छठा,
अर्ली शूट रूट ब्रोर और ब्रोर। लक्षण 1 से 30 महीने की फसल में डेड हार्ट दिखाता है। कैटरपिलर तने को खोखला करता है और सड़े हुए हिस्से से बदबू आती है। कीट की पहचान, मादा मिट्टी में 27 अंडे देती है। सफेद पीला लार्वा गुच्छे के पास होता है। प्यूपा भूरे रंग का और गहराई में मिलता है। वयस्क शुरुआत से लाल फिर काला हो जाता है। प्रबंधन सांस्कृतिक विधि CO 312, CO 421 जैसी किस्में उपयोग करें। जल्दी रोपाई करें, डेंचा अंतर फसल लगाएं और 45 दिन बाद माटी चढ़ाएं। भौतिक विधि मृत दिलों को हटाकर नष्ट करें, फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं। जैविक विधि ग्रेनुलोसिस वायरस 1.5 गुना 13.5 IBS हेक्टेयर और 125 स्टर्मियोप्सिस इन्फेरेंस को छोड़े। रासायनिक विधि कीट की संख्या ETL से अधिक होने पर कार्बोरिल, सेविडोल, कार्बोफ्यूरन या क्लोरपाइरिफोस का प्रयोग करें। 7वां दीमक। लक्षण गन्ने में अर्धवृत्तकार खा जाने के निशान, खराब जड़ जमाव, पत्तियों का पीला पड़ना और तना सूखकर निकल जाता है। कीट की पहचान, अंडे मेटमेल किडनी आकार में होते हैं। निम्न 8 से 9 बार मल्टी करती है और वयस्क क्रीम रंग के कीड़े होते हैं जिनका सिर काला होता है। प्रबंधन सांस्कृतिक विधि बाढ़ सिंचाई करें और रिक्त स्थान भरे। भौतिक विधि दीमक कॉलोनी नष्ट करें और प्रभावित सेट्स को हटाएं। रासायनिक विधि सेट्स को इमिडाक्लोप्रिड 0.1% या क्लोरोपाइरिफोस 0.04% में डुबोए और लिडेन 1.6D मिलाए। व्हाइट फ्लाई। लक्षण पत्तियां पीली होकर गुलाबी या बैंगनी हो जाती हैं। सफेद और काले धब्बे दिखते हैं और पौधे की वृद्धि धीमी होती है। कीट की पहचान मादा पत्तियों के निचले हिस्से पर पीले रंग के अंडे देती है जो बाद में काले हो जाते हैं। निम्फ पीले रंग की और चमकदार काले हो जाते हैं, जबकि प्यूपा सफेद T आकार के धब्बे के साथ होता है। वयस्क पीला होता है, उसके पारदर्शी पंख होते हैं और वह तेजी से उड़ता है। प्रबंधन सांस्कृतिक विधि पानी ठहराव से बचे, डिट्रेशिंग करें और उर्वरक की अत्यधिक प्रयोग ना करें। भौतिक विधि प्यूपरिया युक्त पत्तियां जलाकर या दफन करें। उचित सिंचाई करें। रासायनिक विधि थाइमेथोक्साम एस्फेट और क्लोरपाइरिफोस का छिड़काव करें। नोवा आटे का बग। पहला गुलाबी अंडाकार कीड़े पत्तियों के साथ शोथ में होते हैं, तनों और जड़ों पर हमला करते हैं और शहद के मोल्ड से तने काले हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कीट की पहचान मादा अंडों को परिपक्व होने तक रखती है जो पीले, चिकने और बेलन आकार होते हैं। नवजात निम्फ गुलाबी पारदर्शी होते हैं और वयस्क गुलाबी रंग के होते हैं जिन पर मिली कोटिंग होती है। प्रबंधन सांस्कृतिक विधि प्रतिरोधी किस्में जिसमें CO 439, CO 443 उपयोग करें और अतिरिक्त पानी निकालें। भौतिक विधि 150 और 210 DAP पर डिट्रेशिंग करें। नाइट्रोजन उर्वरक का अत्यधिक उपयोग ना करें। रासायनिक विधि क्विनलफोस या पिनोसेट का छिड़काव करें। गंभीर संक्रमण में डाइमोथेट और मछली तेल रेजिन साबुन का उपयोग करें। गन्ना रोग प्रबंधन पहला स्मट रोग फंगस स्पोरिसोरियम सिटामिनियम से होता है। रोकथाम के लिए प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई, संक्रमित गुच्छों को हटाना, 52 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे हॉट वाटर ट्रीटमेंट या बुवाई से पहले 0.2% कार्बेंडाजिम में सेट का आधे घंटे तक
टिप करना प्रभावी है। दूसरा, विल्ट रोग से बचाव के लिए बीज को 0.2% कार्बेंडाजिम में डुबोए। फसल चक्र में धनिया, सरसों जोड़ो। बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। संक्रामित पौधे हटाएं। तीसरा, ग्रेसी शूट रोग से बचाव के लिए संक्रमित क्षेत्र से सेट ना लें। संक्रमित पौधों को हटाएं। 32 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें और एफिड नियंत्रण के लिए एसिटामिप्रिड इमिडाक्लोरोपिड छिड़के। चौथा, रेटून स्टंटिंग रोग के नियंत्रण के लिए स्वस्थ रोग मुक्त बीज का चयन करें। टिश्यू कल्चर या हॉट वाटर ट्रीटमेंट 50 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 घंटे से बैक्टीरिया को नष्ट करें। पांचवा, येलो लीफ रोग वायरस से होता है। वायरस के नियंत्रण के लिए मैरी स्टेम कल्चर तकनीक प्रभावी है, लेकिन SCYLD स्काइलेट का कोई प्रभावी उपाय नहीं है। छठा, पोका बोक के नियंत्रण के लिए 0.2% कार्बेंडाजिम कॉपर ऑक्सोक्लोराइड 50% का छिड़काव प्रभावी है। सातवां, गन्ना रस्ट के नियंत्रण के लिए प्रोपिनेब 0.25% और मैनकोजेब 0.2% का 15 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करें। क्लोराट्रानिलिप्रोल का उपयोग। क्लोराट्रानिलिप्रोल एक कीटनाशक है जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, कपास और सब्जियों में तना कीट, जड़ कीट और अन्य लेपिडोप्टेरन कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। यह कीटों के मांसपेशी कोशिकाओं में कैल्शियम रिलीज कर उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इससे पत्तियों पर छिड़काव या मिट्टी में डाला जाता है और ये जलवायु और कीट जनसंख्या के आधार पर 50 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। गन्ने की कटाई। फसल के पकने के बाद गन्ना कटाई के लिए तैयार होता है। गन्ना आमतौर पर 10 से 12 महीने में पकता है। गन्ना काटते समय साफ और तेज उपकरण का उपयोग करें ताकि गन्ने को नुकसान ना हो। गन्ने की कटाई के बाद की देखभाल। फसल के कटने के बाद खेत की सफाई और अगले मौसम के लिए जमीन की तैयारी करें। इसके साथ ही गन्ने के बचे हुए भागों को उचित तरीकों से नष्ट करें ताकि रोग और कीट नियंत्रण रहे। सही देखभाल और तकनीक के साथ हम एक अच्छे गन्ने की फसल उगा सकते हैं। गन्ने में संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी RCT खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है, खासकर बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के बीच। गन्ना उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए पहला, बायो फर्टिलाइजर एजोसिपेरिलियम ग्लूकोनासेटोबैक्टर फॉस्फोबैक्टीरिया से रासायनिक उर्वरकों की 25% कम आवश्यकता। दूसरा, सूखी पत्तियों की मिल्चिंग और ड्रिप सिंचाई से जल बचत 30% तक। तीसरा, रेटून प्रबंधन उपकरण और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग गन्ने की प्रभावी खेती के लिए आवश्यक है।